नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं खाटू श्याम की कहानी सुनाएंगे। चलो सुनते हैं। राजस्थल के शेखावाटी के सीकर जिले में स्थित हैं परम धाम खाटू यहाँ विराजित हैं। खाटू श्याम जी खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर प्रतिवर्ष फागुन माह शुक्ल षष्ठी से बरस तक यह मेला लगता है। इस बार यह मेला 15 मार्च 2022 से प्रारंभ हो रहा है। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान या भारत में ही बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। आओ जानते हैं कि कौन है बाबा खाटू श्याम जी, क्या है उनकी कहानी। खाटू श्याम भगवान श्री कृष्ण के कलयुग अवतार हैं। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बार्बरिक थे। बार्बरिक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। इनकी माता का नाम हिडिंबा है। खाटू श्याम बार्बरिक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बार्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बार्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से जो हार रहा होगा। बार्बरिक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बार्बरिक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बार्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बार्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बार्बरिक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बार्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बार्बरिक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बार्बरिक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बार्बरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा
कि तुम दे ना सकोगे, लेकिन बारबरिक कृष्ण की जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे कहा, शीश मांग लिया। बार्बरिक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वच्छ के साथ शीश दान कर दिया। बार्बरिक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बार्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बार्बरिक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने उसका शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू है। खाटू श्याम बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुषधर हैं। उनसे बड़े सिर्फ श्री राम ही माने गए हैं। खाटू श्याम जी का जन्म उत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झबरमल शर्मा के मुताबिक सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपना प्राणोत्सव किया। खाटू श्याम मंदिर परिसर में लगता है। बाबा खाटू श्याम का प्रसिद्ध मेला हिंदू मास फागुन माह शुक्ल षष्ठी से 12 तक यह मेला चलता है। 11 के दिन का मेला खास दिन रहता है। बार्बरिक के उपास थे। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण मिले थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस उनके पास आ जाते थे। इसकी वजह से बार्बरिक अजेय थे। बार्बरिक अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा शक्तिशाली और मायावी था। कहते हैं कि जब बार्बरिक से कृष्ण ने शीश मांगा तो बार्बरिक ने रात भर भजन किया और फागुन शुक्ल दशमी को स्नान करके पूजा की और अपने हाथ से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान से पहले बार्बरिक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने उसके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करके उन्हें अवलोक की दृष्टि प्रदान की। युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव विजय श्री का श्रेय देने के लिए वाद विवाद कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय तो बार्बरिक का शीश ही कर सकता है। तब बार्बरिक ने कहा कि युद्ध में दोनों ओर श्री कृष्ण का ही सुदर्शन चल रहा है और द्रौपदी महाकाली बन रक्तपान कर रही थी। अंत में श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हें पूजा जाएगा और तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। स्वप्न दर्शनोपरांत बाबा खाटू श्याम धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे और श्री कृष्ण शालिग्राम के रूप में मंदिर में दर्शन होते हैं।